हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जेई मेंस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये यूनिट 6 है, यह 12th ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लास 12th की नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पिछले जो कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चंस थे वो 24 तक थे, 25 के नहीं थे, तो इसमें हमने 25 तक के शामिल कर लिए हैं। मतलब पिछले 24 साल के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। लगभग ऐसे मानिएगा 2002 से 2012 जब जेई मेंस नहीं होता तो एआई ट्रिपल ई होता था उसके क्वेश्चन से, और 2013 से 13 से 25 तक के जेई मेंस के क्वेश्चंस इस पूरी सीरीज में होंगे, इस पूरे चैप्टर के होंगे। तो अब से सभी के 25 तक ही होंगे। स्टार्ट करते हैं। 25-25 क्वेश्चन की ये वीडियो है, और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है पूरा तो हमारे साथ ऐसे क्विज की तरह यूज कीजिएगा। हम बताते जाएंगे आंसर, और आप मैच हमसे पहले करके आंसर टिक करें और मैच कर लें साथ में ही। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हार्ड कॉपी हम इसकी अपने बैचेस में दे चुके हैं ऑलरेडी, और जो कोई बाहर का हो बैच के में ना हो तो उसे अगर चाहिए तो हम सॉफ्ट कॉपी उसे प्रोवाइड कर देंगे। ये मिथाइल बेंजीन है, ब्रोमीन सनलाइट इस पे पहले डाला, क्वेश्चन फर्स्ट पर हैं हम। फिर एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, फिर HBr है परऑक्साइड के साथ। 3 रिएक्शंस इसमें हमें करनी है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। शुरुआत करते हैं। ब्रोमीन सनलाइट है, रिएक्ट करेगी सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल पर, तो रिएक्शन जो होगी ये CH3 है, यहां Br जुड़ेगा, पहला स्टेप तो यही होगा। फिर एल्कोहलिक KOH है तो फिर डबल बॉन्ड आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कहां होगी एलिमिनेशन रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन है। सेडजेफ रूल के हिसाब से यहां डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों हो गई हैं। थर्ड HBr परऑक्साइड, परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, ये अप्लाई होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन ज्यादा इधर हैं, तो ये प्रोडक्ट इसका होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इसका आंसर हमें जो नजर आ रहा है वह बी है। 1 ब्रोमो ऐसे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आप इसे बुला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है, प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन गिव्स 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट। अब प्रोपेन है, क्लोरीनेशन आप कर रहे हैं, और डाइक्लोरो मतलब 2 बार की गई है, 2 बार आप काम कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 तो नहीं बनेंगे, जैसे कि इसमें दिए गए हैं 2 डाइक्लोरो, 2 से ज्यादा बनेंगे। खैर देखते हैं। एक्स एंड वाई ये नाम दे रहा है, इनमें से जो एक्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स? कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, आपको स्टीरियो कंसीडर नहीं करने हैं। विल बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्स when it is further treated with chlorine under the photochemical condition। तो X जो है प्रोपेन का हम क्लोरीनेशन करें, प्रोपेन है हमारे पास, प्रोपेन है, अगर हम इसका डाइक्लोरीनेशन करेंगे, एक Cl यहां, एक Cl यहां, पहला कंपाउंड, एक Cl यहां, एक यहां, ये दूसरा कंपाउंड, एक Cl यहां और एक Cl यहां, ये तीसरा कंपाउंड, और फोर्थ कंपाउंड दोनों Cl बीच में, सॉरी 4 ही कंपाउंड बन रहे हैं। उसने कहा है 2 कंपाउंड XY, और X ऑप्टिकली एक्टिव है। खैर 4 बन रहे हैं, चारों के नाम अलग हैं, तो इसमें से हमें ऑप्टिकली एक्टिव वाला उठाना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी नहीं है, CH2Cl इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, वो ये है। तो जो X है वो ये है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब X का फर्दर
क्लोरीनेशन करना है, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। तो जो तीसरा Cl आएगा वो आने के बाद कितने प्रोडक्ट्स मैक्सिमम बनेंगे केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो उन्हें देखना है। मैंने यही बनाया, पहला Cl यहां आ सकता है, मैंने ये रिएक्टेंट ही बनाया। दूसरे Cl की प्रोबेबिलिटी है कि यहां हो सकता है, मैंने रिएक्टेंट ही बनाया। तीसरे Cl की संभावना है यहां हो सकता है। तीनों के नाम डिफरेंट हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है, तो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको मिलेंगे। ये X था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर है आपका इसमें थर्ड, माफ कीजिएगा 3 आंसर, मतलब ए ऑप्शन सही है जिसका नाम लिखा है 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। फॉलोइंग आर द 4 मॉलिक्यूल्स PQRS ये दिए हुए हैं। Which one among the 4 molecules will react with HBr at the fastest rate? HBr एक कार्बोकैटायन बनने वाला है इसमें इंटरमीडिएट, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो चारों में से आप डबल बॉन्ड को हटाइए, पॉजिटिव चार्ज लगाइए कार्बन पर, कार्बोकैटायन बनेगा। जिसमें भी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन फास्ट होगी। डबल बॉन्ड हटा के यहां मैं पॉजिटिव करूं इधर या इधर तो सेकेंडरी ही बनेगा, इसमें करें इधर तो सेकेंडरी तो है, लेकिन हाँ जी मिल गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर डबल बॉन्ड हटा और पॉजिटिव यहां आया तो ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ ही पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा। बैक बॉन्डिंग इसे बुलाते हैं, बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है। यहाँ एलाइ डबल बॉन्ड हट जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन है यहां भी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें Q वाला है, दिस वन। इसका मतलब ये फास्टेस्ट रेट से रिएक्ट करेगा। तो आंसर है Q, Q का मतलब है ए ऑप्शन आपका सही है। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, साइक्लोहेक्सीन है, क्लोरीन आप इसे रिएक्ट कर रहे हैं Cl2, एक बार आप इसे सनलाइट में रिएक्ट कर रहे हैं HNu की प्रेजेंस में, एक बार CCl4 की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कर रहे हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और ये एडिशन है। एडिशन में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एडिशन का प्रोडक्ट तो डबल बॉन्ड को हटा के आप दोनों तरफ Cl लगा सकते हैं, ये एंटी एडिशन के हिसाब से कनेक्ट होता है। और जी सनलाइट में ये एलाइल फ्री रेडिकल पर रिएक्ट करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड तो अनइफेक्टेड रहने वाला है यहां या फिर दोनों पर, अगर ज्यादा है एक्सिस में। तो इसका आंसर हमें पहले ही ऑप्शन में नजर आता है, तो करेक्ट आंसर है ए। फोर्थ के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट असर्जन और रीजन दोनों है इसमें। ए पढ़ते हैं, एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन। ये सही है, फिनॉल का OH ग्रुप हैलोजन से रिप्लेस नहीं हो सकता है, क्योंकि फिनॉल के रेजोनेंस में आप देखोगे तो फिनॉल का जो बेंजीन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यह स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब हम दूसरे पर आते हैं, फिनॉल्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स वॉलेंटली। फिनॉल्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, ये एक सही सेंटेंस नहीं है, तो पहला सही और दूसरा गलत। अब जो भी हो इसमें आप, यहाँ डी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, फिर से दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बाकी से डिफिकल्ट होते हैं। 6th क्वेश्चन पर अब हम हैं, असर्जन। ये एक एलाइल हैलाइड मुझे दिख रहा है, इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइल हैलाइड, ये सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पर आते हैं, एलाइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स in which the halogen atoms is attached with sp2 hybridized carbon atom। ये गलत स्टेटमेंट है। एलाइल है, देखो sp3 से जुड़ा है हेलोजन, sp2 से नहीं जुड़ा है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो भी ऑप्शन हो वो टिक कर लीजिएगा।
फर्स्ट करेक्ट और ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन पर अब हम हैं। 7th है एग्जाम्पल ऑफ विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड है उसी से हेलोजन जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड, ये तो एराइल है, बेंजीन है, एराइल हैलाइड है। ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पर है, दैट इज द एलाइल हैलाइड। ये तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पर है, ये भी एलाइल ही है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हेलोजन है, दैट इज कॉल्ड द विनाइल। और हमसे विनाइल एक पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन है डी। ये आसान है, मुझे लगता है कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3-डाइब्रोमो 1-फेनाइल पेंटेन। ये तो आईयूपीएसी है। ध्यान दीजिएगा, 1-फेनाइल पहले पर ही जुड़ा है कार्बन, पहले कार्बन पर ही जुड़ा है आपका बेंजीन। पहले कार्बन इधर से करें 1 2 3 पर, 3 पर है, फिर ये 3 4 पर, ये नहीं है सही। इसे देखते हैं, बेंजीन फिनाइल हो गया है, इस पर नहीं, माफ कीजिएगा, ये 1 होगा। 1 2 3 4 5, 1 पर फिनाइल जुड़ा है, 2 पर ब्रोमीन जुड़ा है, 3 पर ब्रोमीन जुड़ा है और ये पेंटेन है। आपका आंसर मिल गया आपको। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन है, 24 के हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, फॉर द रिएक्शन RCH2Br I नेगेटिव, एसीटोन है, SN रिएक्शन है, फिनकलस्टीन रिएक्शन का नाम है, Br रिप्लेस हो जाएगा, I आ जाएगा। प्राइमरी है तो ये SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनेगी, इसमें कार्बन की आपको नजर आएंगी कि तो सर 5 वैलेंसी हो गई है, जबकि 3 पूरी तरह और एक बॉन्ड टूट रहा है और एक बॉन्ड जुड़ रहा है। Br कनेक्ट एज अ कॉम्पिटिंग न्यूक्लियोफाइल, नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर। हाँ जी, जब दूसरा बॉन्ड जुड़ता है तो पोलैरिटी रिड्यूस होती है, तो हम जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट की पोलैरिटी कम है, बी पॉइंट पर। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th। CH2OH है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये फेनोलिक ग्रुप है क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। OH ग्रुप जो बेंजीन से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड द फेनोलिक, एंड जो कार्बन से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड द अल्कोहलिक। और HCl अल्कोहलिक से रिएक्ट करता है, फेनोलिक से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो यहां इसकी रिएक्शन होगी और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है OH कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ऊपर है CH2Cl, NaI डालोगे Cl बदल जाएगा और Cl की जगह आ जाएगा I, तो आपका प्रोडक्ट ये होना चाहिए, दैट मस्ट बी द बी। अब देखिए IICl, ये तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से देखना पड़ेगा नीचे क्या जुड़ा है। तो CH2I तो फिक्स है, नीचे OH होना चाहिए। OH देखते हैं, हमें स्क्रीन ऊपर करना होगा, OH ये रहा। तो आपका आंसर है जी फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। कोशिश कीजिए हमसे पहले ही टिक आप लगा लें। द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, माफ कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है IUPAC का, जो जल लगातार IUPAC के क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। इथाइलिन डायमीन में स्ट्रक्चर बना दो, हो सकता है किसी को स्ट्रक्चर ना पता हो, फिर वो बच्चा कर पाएगा। CH3 CH Cl और Cl, ये है, दैट इज द डाइक्लोराइड। इथेन 1,1 डाइक्लोराइड, मतलब 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 ये रहा जी। इसका आंसर, सही आंसर है डी। हम डी पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12th पर हैं हम। 12th ध्यान से देखो, दैट इज C6H5CO का होल ट्वाइजोल, दैट इज द बेंजोइल परऑक्साइड। सिंपली दैट इज परऑक्साइड। HBr आप डाल रहे हैं, परऑक्साइड के साथ HBr एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉव पर जाइएगा तो आप पाएंगे कि जो डबल बेंजीन के डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये हट जाएगा, Br इधर जुड़ जाएगा और H इधर जुड़ जाएगा। फिर COF2 है, Br की जगह F आ जाएगा। इस Br की जगह नहीं, केवल इस Br की जगह डबल बॉन्ड एग्जिस्टेबल नहीं होगा, बस बाकी ये सिमिलर, ये सिंगल बॉन्ड और ऊपर F।
अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही है। यहाँ तो स्क्रीन पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दूसरी तरफ देखेंगे, हाँ जी, बी आर एज इट इज रहेगा और साइड में एफ, तो हम जा रहे हैं ऑप्शन डी पर। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पर है अब हम। Presence of which reagent will affect the reversibility of the following reaction and the change it to an irreversible reaction? CH4I2 CH3I plus HI। पढ़ाते वक्त हम 11th में भी ये बताते हैं कि आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जिसका कारण होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बन पाता है। इसकी इरिवर्सिबिलिटी रोकने के लिए हम यूज करते हैं, आप कॉपी उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आयोडिक एसिड हम यूज करते हैं एंड दैट इज द HiO3। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 का हम यूज करते हैं इसकी रिवर्सिबिलिटी को खत्म करने के लिए। यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI के I नेगेटिव को I2 में बदल देता है। HI खत्म होगा, रिएक्शन रिवर्स होगी ही नहीं, क्योंकि इसको रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलेंगे ही नहीं। आयोडीन यहां आकर फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा ली-चटर प्रिंसिपल के हिसाब से। चलिए, उतनी जरूरत नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड HiO3। क्वेश्चन नंबर 14 पर हैं अब हम। Among the following compound, which one has the shortest CCl bond? शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड वहां होगा जहां C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। हम बार बार कहते आ रहे हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, एक तो एराइल हैलाइड है और एक विनाइल हैलाइड है, जिसमें कार्बन से जो Cl जुड़ा है और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उन सभी पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है जी, इसीलिए वो एसएन रिएक्शन कम देते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव, जैसा भी क्वेश्चन आए। तो रीजन है कार्बन Cl डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ऐसा किसमें होता है? जिसमें Cl sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा है जी? विनाइल और एराइल। विनाइल, ये पहला ही विनाइल नजर आ रहा है हमें, ये रहा विनाइल, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से Cl जुड़ा है और इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp2। यहाँ कार्बन है तो ये कार्बन जो Cl जुड़ा sp3 है, ये एलाइलिक है, ये तो नॉर्मल प्राइमरी अल्काइल है, ये टर्शियरी, ये भी अल्काइल है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। CCl CBr CF CI, हमें 25 में से आपके कितने सही हुए हैं ये लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास में तो हम पूछेंगे ही, कोई बाहर का बच्चा है वह भी बताए। CCl CBr CF Cl, आपको आप बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, हाँ जी, बॉन्ड एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब वो बनता है तो ज्यादा एनर्जी ही रिलीज होती है, आप कैसे भी बात कीजिए। बॉन्ड लेंथ छोटा, एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ बड़ी, एनर्जी कम। फ्लोरीन छोटा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, Cl बड़ा, बॉन्ड लेंथ और बड़ी, Br और बड़ी बॉन्ड लेंथ, I और बड़ी बॉन्ड लेंथ। I को तोड़ना आसान है, इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी CF बॉन्ड की है, देन CCl बॉन्ड, देन CBr बॉन्ड, देन CI बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका A, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, ज्यादा एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। 16th पर आते हैं, Which of the following has the shortest CCl bond? फिर आ गया shortest CCl bond कौन सा होगा जी? जिसमें विनाइल होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। Cl सभी में चारों के चारों विनाइल ही हैं। दैट इज नॉर्मल विनाइल, दैट इज CH3 के साथ, OCH3 के साथ, NO2 के साथ, एंड दैट इज नॉर्मल। सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं, सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर को स्टेबलाइज कौन सा ग्रुप करेगा ये देखेंगे। अगर मैं यहां डबल बॉन्ड बना रहा हूं तो लॉन पेयर यहां बॉन्ड बनाने पॉजिटिव होगा और ये कार्बन होगा नेगेटिव। ये तो कुछ नहीं जोड़ा, इसे छोड़िए, इन तीनों की बात करते हैं, यानी कि कार्बन आयन बना और कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है NO2, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इसे स्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को स्टेबलाइज करता है। तो हम किस पर जा रहे हैं? डी। प्लस आर इफेक्ट वाले जो होते हैं वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी,
और जो माइनस इफेक्ट वाले होते हैं कार्बन आयन को करते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो NO2 इसलिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक आसान क्वेश्चन है। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। फिनकल-स्टीन रिएक्शन से तो आयोडाइड बनाते हैं, हम किससे बनाते हैं जी? फ्लोराइड बना रहे होते हैं हम स्वार्ट रिएक्शन। व्हिच वन? द स्वार्ट रिएक्शन। थोड़ा अगर प्रिंट बेकार लगे आपको तो अपनी हार्ड कॉपी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं हम। फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय फ्लोरोबेंजीन, याद कीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। फ्लोरोबेंजीन एनिलीन से डायजोनियम बनाते हैं, डायजोनियम में HbF4 डाल के हीट करते हैं तो हमारी फ्लोरोबेंजीन बन पाती है। फ्रॉम एनिलीन बाय डाइजेशन followed by the heating with diazonium salt with HbF4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 18 था, अब हम 19 पर हैं। ये पुराने क्वेश्चंस आप देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन पर। 2006 में आया है ये। हमारा काम टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाना है। The structure of the compound that gives a tribromo derivative on treatment with bromine water. Br2 फिनॉल अभी नहीं पढ़ा है आपने, मैं थोड़ा ऊपर कर लूं स्क्रीन पर चारों ऑप्शंस को, बिना ऑप्शन के नहीं हो पाएगा। फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो तीनों पोजीशन पर ऑर्थो और दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पर आपको Br दिखाई देता है। तो आपको फिनॉल देखना है, OH ग्रुप देखना है। जैसे यहाँ OH है तो इसकी ऑर्थो तो ऑक्यूपाइड है, तो ये नहीं हो सकता। ये OH है, ऑर्थो यहाँ भी आ रहेगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ये भी तीनों पर नहीं ला पा रहा है। ये फिनॉल ही नहीं है, ये फिनॉल है, यहाँ भी आ रहेगा, यहाँ भी आ रहेगा, यहाँ भी आ रहेगा। ऑर्थो फिनॉल के हिसाब से ऑर्थो और पैरा, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। हालांकि फिनॉल का भी क्वेश्चन है और फिनॉल वाली लिस्ट में भी ये दिखाई देगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये अब न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप वाले हैं, इंटीजर वाले, कि आपको 1 2 जैसे होते हैं वैसे आपको फिल करने हैं। द नंबर ऑफ हेलोएरीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंड-मेयर्स रिएक्शन। सैंड-मेयर याद करिएगा, डायजोनियम में आप Cu2X2 डालते हैं या CuX आप बुला सकते हैं, तो X का मतलब यहाँ Cl और Br से होता है। या तो आप CuCl डाल के क्लोरोबेंजीन बनाते हैं या CuBr डाल के ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। ये सैंड-मेयर है, तो क्लोरोबेंजीन भी बन जाएगी और जी ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगी। फ्लोरो नहीं बनती है इस मेथड से, आई भी नहीं, वो भी नहीं, तो आंसर है 2 ही बनती हैं, तो यहां आपको फिल करना है 2। चलिए जी, नंबर पूछा था तो 2 है। 21 पर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है जी, ए बी इधर है, ए उधर है, ठीक है। द टोटल सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोडक्ट ए एंड बी आर, मुझे याद रखना होगा, स्क्रीन बदलनी होगी। साइक्लोहेक्सिन में ब्रोमीन डाला है, फिर एक बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस भी है स्ट्रॉन्ग, एक इक्विवेलेंट ये भी डाला है। चलिए देखते हैं, पहले ए में देख ले हम। साइक्लोहेक्सिन है हमारे पास और जी ब्रोमीन हम डाल रहे हैं। हीट का जिक्र वहां नहीं है तो हम इसे एडिशन रिएक्शन करेंगे। Br2 एक एंटी एडिशन रिएक्शन शो करता है, एक ऊपर से अटैक और एक नीचे से। तो पहला तो प्रोडक्ट ये है, फिर उसमें कहा गया है एक बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल है CH ट्रिपल बॉन्ड C, मुझे फिर से देखना होगा कौन सा है भैया, CH3, अच्छा 2 3, अच्छा उसके बाद O है, ठीक है, उसके बाद ONA, ये है हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं। ONA Na का कोई काम नहीं है, Na में हटा देता हूं, इसे नेगेटिव कर देता हूं, ये है। और एक इक्विवेलेंट का मतलब है एक ही बार आप रिएक्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल है, लेकिन ये बड़ा भी है, बेस भी है, और इसकी बेसिसिटी मुझे इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज्यादा नजर आ रही है, तो मैं एल्कीन पर जा रहा हूं। इनमें से कोई भी एक Br आप हटा दीजिए और क्या बना लीजिएगा, एल्कीन, दैट इज डबल बॉन्ड।
इसका मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट ए में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की वैल्यू हमें मिल गई है। दूसरा भी हमें देखना होगा, वो भी शायद इसी तरह से स्टार्ट होता है। यही है, Br2 ही डाला है। कितने मोल्स हैं ये मैं देख लूंगा। अगर 1 मोल है तो प्रोडक्ट यही है, 2 हुए तो फिर हम एक और जोड़ेंगे। एंटी एडिशन है, देखते हैं। एक ही बार Br2 है जी, फिर एल्कोहलिक क्यूएच 3 इक्विवेलेंट है, ठीक है, 3 बार मतलब। अब हम इसे एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट करते हैं। एक मोल तो यहां यूज हो जाएगा इस डबल बॉन्ड को लाने में, एक मोल यहां यूज हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड, ये तो 2 ही इक्विवेलेंट यूज हुआ है, तो ये बना है। लेकिन उन्होंने कहा है आई थिंक 3 इक्विवेलेंट। अब 3 Br तो नहीं है कि मैं एक और डबल बॉन्ड ले आऊं, तो क्वेश्चन है फिर ये होगा कैसे। फिर से एक एल्कोहलिक क्यूएच हम दिखा रहे हैं, तो ये बेस तो है ही क्यूएच, तो फिर क्या करें, यहां से एक H आयन निकाल देते हैं, एसिड बेस रिएक्शन करवा के देखते हैं। यहां से निकालो, यहां से तो निकलेगा नहीं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, पाई एन कॉन्जुगेशन यहां पर है, तो 2 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अगर वो कहता 2 इक्विवेलेंट हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते। अब ये नेगेटिव में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हो गए। 2 इस डबल बॉन्ड में, 2 इस डबल बॉन्ड में, 2 इस नेगेटिव चार्ज में, 6 यहां पर है, इसमें 2 हैं, 2 + 6, यानी कि पहले में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6, तो टोटल जो आंसर है वह है 8 पाई इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का है, बेहतरीन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 22 पर। समय लगा इसे करने में, एकदम से आसान नहीं था। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन है, इसमें एक ही कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल आइसोमर बताने हैं। चलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नॉर्मल सा बता रहा हूं, वैसे बड़ी डिटेल है इसके बारे में। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n। n का मतलब है कायरल सेंटर। अगर उसमें मीजो बन रहा है, 2 सिमिलर ग्रुप हैं, तो 2 की पावर n -1 कर दीजिएगा। तो अभी तो इसमें ऐसा नहीं है, एक ही कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर 1, तो आंसर आएगा 2। 2 कायरल सेंटर होते तो 2 की पावर 2 4। अगर मीजो बनता तो एक माइनस कर देते, 3 रह जाता। अब है क्वेश्चन नंबर 23 पर है अब हम। द 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, Cl2 आपने डाला है, आइसोमर्स बने, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ओहो, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। 2-क्लोरोब्यूटेन बिल्कुल वैसा ही है, ये भी 24 का, ये भी 24 का, सिर्फ अलग अलग है, इसी से इसे जनरेट किया गया है। तो सर्टेनली एक ही टीचर ने 2 क्वेश्चन दिए होंगे। 2-क्लोरोब्यूटेन को फिर से Cl2 डाला है और आपको बताना है जो आइसोमर्स बनेंगे उनमें से ऑप्टिकली आइसोमर कितने हैं। ठीक है जी, करेक्ट है। बढ़ते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये नहीं पूछा है। क्लोरीनेशन फिर से कीजिए आप। पहले मैं रिएक्टेंट ही बना लेता हूं, कितने बनेंगे मेरे हिसाब से 4 होने चाहिए, मैं बना कर देख लूं। पहले मैंने सभी चारों रिएक्टेंट ही लिख दिए। अब मैं प्रोडक्ट जोड़ रहा हूं। पहला Cl यहां, दूसरा Cl यहां, तीसरा Cl यहां और फोर्थ Cl यहां। ऑप्टिकली एक्टिव बताने हैं, बस ऑप्टिकली एक्टिव। ये कार्बन तो नहीं, लेकिन ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये कंपाउंड एक ही कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव में जाएगा। इस पर ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कोई सा भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें 2 कायरल सेंटर हैं। ये तो नहीं, लेकिन ये कार्बन ऑप्टिक कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब
हमें लगता है सर एक ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इसके तो जो डी या एल कौन सी फॉर्म है ये तो हमें नहीं पता भाई। एक कायरल सेंटर का मतलब है, अभी मैंने ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या निकालने के लिए लिखा 2 की पावर n, एक कायरल सेंटर 2 की पावर 1, तो आंसर आएगा 2। तो दो तो ऑप्टिकल आइसोमर इसके हैं, ये भी एक ही कार्बन रखता है कायरल सेंटर, दो इसके हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, ये बाहर है, तो 4 तो यही हो गए। अब इसमें दो हैं कायरल सेंटर, तो क्वेश्चन आता है सर 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा, लेकिन एक तो मीजो बनेगा ना, दो सिमिलर ग्रुप हैं, तो 4 माइनस 1 तो कितने रह जाएंगे, 3, 3 इसके बनेंगे अकेले के, दो इसके, दो इसके और 4, दो इसके बनेंगे। मीजो का बेटा जो दूसरा होगा डी और एल का, वो भी तो टोटल 3 आइसोमर, एक मीजो, तो 2 इसके बन जाएंगे। तो टोटल आंसर जो हमें नजर आता है वह है 6। कितना, 6। इसके हमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो हम बना देते हैं इसके। भाई ये 4 हैं, 4 कार्बन है इसमें, तो पहली प्रोबेबिलिटी है दोनों Cl ऐसे जुड़े हों, दूसरी प्रोबेबिलिटी है एक Cl इधर और एक Cl इधर जुड़ा हो, बस यही प्रोबेबिलिटी है। अगर ये हैं तो इसके तो दो हो गए, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म और एक लीवोफॉर्म, भाई एक ये और इसकी मिरर इमेज, एक ये है, इसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, ये भी इनएक्टिव है क्योंकि ये मीजो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसलिए हमने कहा दो, दो इसके, दो इसके, दो इसके, तो 6 आंसर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे आप, 6 बदल लीजिएगा, आंसर में शायद 3 गिवन है, उसे 6 कर लीजिएगा, ठीक है जी। 6 इसलिए 3 उन्होंने इसलिए दिया हुआ, ये ऐसे गिने होंगे, लेकिन ये है तो इसका दूसरा फॉर्म भी गिना ही जाएगा, तो टोटल आंसर 6। आगे बढ़ेंगे 23 के बाद, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2,2,5,5 टेट्रामेथाइल हेक्सेन। हेक्सेन बनाते हैं भैया 1 2 3 4 5 6, 2,2 5,5, ठीक है। देखो ये 6 कार्बन इक्वल एनवायरमेंट में है, एक जैसे। मैं यहां Cl जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां इन 6 पे कहीं भी Cl जोड़ूंगा एक ही नाम आएगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। इन दो पर हाइड्रोजन है नहीं, ये दो फिर से बराबर है, मैं यहां Cl जोड़ू, यहां Cl जोड़ू, एक ही नाम आएगा, तो एक तो इसका प्रोडक्ट हो गया, एक इनमें से कहीं जोड़ लो, तो प्रोडक्ट की संख्या है 2, 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। Total number of isomers including stereoisomer obtained from monochlorination of methyl cyclohexane। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का हम कर रहे हैं क्लोरीनेशन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ही है। प्रोडक्ट कितने बनेंगे, पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा, थर्ड ये रहा, यहां जोड़ा, फिर यहां जोड़िए, नेक्स्ट ये रहा, बहुत सारे बन रहे हैं, नेक्स्ट ये रहा। 5 तो ये नॉर्मल बने, लेकिन उसमें आई थिंक ऑप्टिकल भी बोला है, इंक्लूडिंग स्टीरियो ऑप्टिकल इन ज्योमेट्रिकल भी बोला है, ठीक है जी। मोनोक्लोरिनेशन एक ही बार करना था, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर है, हमें कायरल सेंटर को सर्च करना होगा, इस पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये अकेला ही है 1, एक ही बनेगा सिंगल। दूसरे में देखें, इसकी ये चेन, इसकी ये चेन बराबर है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी अकेला ही है 1, एक ही है।
इसे देखिएगा, ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसका ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग अलग एनवायरमेंट में, और ये भी कायरल सेंटर है क्योंकि इसका ये और ये चिन्ह अलग अलग एनवायरमेंट में है। दो कायरल सेंटर है, कोई मीजो तो इसमें नहीं है, दो सिमिलर ग्रुप नहीं है, तो 2 की पावर 2, दो कायरल सेंटर तो 4, इसके बनेंगे 4। ये भी दो कायरल सेंटर सिमिलर, 2 की पावर 2, इसके भी बनेंगे 4। ये किए, एक ये 4, ये 4 ये। अब बात आती है इसकी, इसके बनेंगे 2। क्वेश्चन है 2 कैसे बनेंगे? एक जिसमें ये दोनों ही ऊपर की तरफ हों, और दूसरा इसमें एक ऊपर और एक इसमें नीचे हो, तो 2 इसके बने। 4, 4 8 और 2 10, 1 11 और 1 12 है, तो टोटल आइसोमर्स है इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म 12। तो करेक्ट आंसर इज 12। ये था 25th क्वेश्चन। पहला वीडियो यहीं तक हम रोकेंगे। 25 क्वेश्चन की ये सीरीज थी, ये पहला लेक्चर था, ये पहला वीडियो था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। जब हम टेस्ट लेंगे एमसीक्यू तो हम इसमें से क्वेश्चंस जरूर रखेंगे, तो भी आप कर लीजिए, सारे कर लीजिएगा कवर। 25 to 25 तक है, 2002 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लगभग 175 के करीब ये क्वेश्चंस हैं, एक दो कम ज्यादा हो सकता है, तो लगभग 7 वीडियो 7 लेक्चर्स हमें देने होंगे 25 क्वेश्चंस के हिसाब से। बने रहिएगा साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।